देहरादून में प्यार इश्क मोहब्बत ने मजहबी रंग ले लिया। हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की को लेकर हंगामा हो गया। देर रात से शुरू हुआ हंगामा सुबह भी एक बार फिर उग्र हो गया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर देना पड़ा। इलाके में भारी पुलिस फोर्स लगाई गई। क्या है ये मामला, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की को लेकर बवाल बढ़ गया। घंटा घर के पास सुबह से ही बवाल जारी रहा, जिसको देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। रेलवे स्टेशन पर हुए बवाल के मामले में घंटा घर पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने बजरंग दल के विकास शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद नाराज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। एकदम इतने भारी पथराव को देखकर भागे। मैं बीच में खड़े होकर रोकने भी लगा कि आखिर कर क्यों रहे हो भाई। हम भी ये चाहते हैं कि बिटिया अपने घर चली जाए वापस, नाबालिग बच्ची है, और आप भी यही चाहते हैं, तो फिर ये विरोध का कारण क्या है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस शहर में तनाव चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो इस प्रदेश की छवि को धूमिल करना चाहते हैं और यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं कि आखिर ये हंगामा हो क्यों रहा है। तो मामला प्यार मोहब्बत से जुड़ा है, जहां यूपी के बदायूं से किशोरी देर रात अपने प्रेमी से मिलने देहरादून रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। उसी दौरान प्रेमी युवक भी वहां पहुंचा, जो देहरादून के सेलाकुई में प्राइवेट नौकरी करता है और बदायूं का ही रहने वाला है। लड़का और लड़की दोनों ही अलग अलग समुदाय से थे। लड़की के परिजनों ने इसकी जानकारी देहरादून में अपने रिश्तेदारों को दी। तभी स्टेशन पर मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच गए। उसी दौरान प्रेमी युवक ने भी अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दे दी। दोनों ओर से बड़ी संख्या में स्टेशन पर लोग इकट्ठा हो गए और मामला बिगड़ गया। पुलिस फोर्स को मौके पर लाठी तक फटकारनी पड़ी। युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहां पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी, तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई। और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली, तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियां जो वहां 2 व्हीलर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। वहीं देहरादून रेलवे स्टेशन पर सुबह न्यूज 18 की टीम भी पहुंची, जहां कई जगह पत्थर दिखाई दिए। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कुछ हिंदू संगठन जमा हुए और जो दूसरा समुदाय था उसके भी कुछ लोग यहाँ पर जमा हुए। पत्थरबाजी यहाँ पर जमकर हुई और मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो पत्थर आप देख सकते हैं, ये ईंट के टुकड़े, ये पत्थर पड़े हुए यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर, ये जमकर यहाँ पर चले। लगभग 10 से 15 मिनट पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है। पुलिस ने इसमें केस दर्ज किया है और पुलिस का कहना है कि जो उपद्रवी है उनको पकड़ा जाएगा। उधर इस मामले में हिंदू संगठनों का कहना है कि माहौल खराब करने की शुरुआत दूसरे पक्ष की तरफ से हुई, जिन्होंने हिंदू पक्ष पर ईंट और पत्थर फेंकना शुरू किया। नौबत ये थी कि पुलिस को वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। बदलाव दिख रहा है ना, ये विकास नहीं चाहते, विनाश चाहते हैं और विनाश का एक रूप इन्होंने रात दिखा दिया। एक सामान्य मसले में आप इतनी भारी तादाद में पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं और वहां पर कोई ऐसा प्रकरण नहीं जिसमें कोई धार्मिक उन्माद होने का विषय बने, लेकिन इन लोगों ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पुलिस को निशाना बनाने का कार्य किया, हिंदू समाज को निशाना बनाने का कार्य किया, अपना भय कारित करने का प्रयास किया और जिसमें लगभग सफल हो जाते अगर हिंदू समाज के लोग इनको प्रतिकार न करते। पुलिस का बचाव करना मुश्किल हो गया था। फिलहाल तो पुलिस ने स्थिति कंट्रोल कर ली, लेकिन मामला अलग अलग समुदाय से होने के कारण माहौल पर असर पड़ा है। कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की है। अराजकता फैलाने वालों की पहचान की जा रही है। इस पूरे मामले में जो ये घटनाक्रम यहाँ पर हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज जुटाई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद
जिस किसी ने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की, जो भी अराजक तत्व है, पुलिस का कहना है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। लखनऊ में आईएफएस ऑफिसर निहारिका सिंह और उनके पति अजीत गुप्ता के ऊपर लगा है गंभीर आरोप। कोर्ट के आदेश पर 1,41,00,000 रुपए की ठगी के आरोप में केस दर्ज हुआ। दोनों के खिलाफ गोमती नगर में 2 मुकदमे दर्ज हुए। दरअसल गोमती नगर के विशाल खंड की रहने वाली डॉक्टर मृदुला अग्रवाल और उनके पति शैलेश ने आईएफएस निहारिका सिंह और उनके पति अन्य बुलियन के डायरेक्टर अजीत गुप्ता पर 1,41,00,000 रुपए की ठगी का आरोप लगाया। डॉक्टर मृदुला के मुताबिक कुछ साल पहले उनकी मुलाकात क्लिनिक पर हुई थी। निहारिका और उनके पति से अजीत अन्य बुलियन ट्रेडर्स के निदेशक और निहारिका आई विजन इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निदेशक थे उस वक्त। महिला डॉक्टर का कहना है कि आईएफएस अधिकारी और उनके पति ने उनसे दोनों कंपनियों में निवेश पर अच्छा मुनाफा पाने की बात कही और झांसे में लेकर उनसे निवेश करवाया। साल 2016 में उन्होंने दोनों कंपनियों में 51 लाख रुपए निवेश किए और इसी तरह उनके पति शैलेश ने भी आई विजन इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 90 लाख रुपए का निवेश किया, लेकिन उन्हें मुनाफा मिला नहीं।